अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद इलियास चिश्ती है और आज हम मौजूद हैं बिज़नेस टॉक सेंटर मुल्तान में। आज दिन है एतवार और आज तारीख़ है 21 तारीख 11वां महीना और 2021। ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू है और आज हम प्रैक्टिकल वीडियो बना रहे हैं वाशिंग पाउडर पे। वाशिंग पाउडर आज हम बनाएंगे इंशाल्लाह 64 रुपये किलो। इसकी फार्मूलेशन मैं आपको शेयर कर दूं कि सबसे पहले हमें सोडा ऐश चाहिए, जिसको धोबी सोडा भी बोलते हैं। ये है 5 किलोग्राम। उसके बाद हमें रिफ़ाइंड सॉल्ट चाहिए 12.5 किलो। उसके बाद TSP ट्राई सोडियम फोलिक फास्फेट चाहिए 250 ग्राम। और उसके बाद 1 किलोग्राम UT बेस पाउडर चाहिए, जिसको सोडा लाइट भी कहते हैं। 500 ग्राम रंगीन दाना चाहिए और 1.5 किलो सिल्फ्योनिक एसिड है। 50 ग्राम खुशबू है। ये आज की हमारी फार्मूलेशन है और इसकी कॉस्ट आ रही है 64 रुपये किलो। आज ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमारे पास मेहमान आए हुए हैं मर्दान से। इनका नाम है मोइन अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मोइन भाई? ठीक ठाक है। तबीयत ठीक है? हाँ जी, फर्स्ट क्लास। आज सरफ बनाने जा रहे हैं, हाँ जी। तो इंशाल्लाह आप ही बनाएंगे सरफ। हम आपको चीज़ें भी बता देंगे, आपने इंग्रेडिएंट्स कितनी मिकदार में इस मिक्सर के अंदर डालना है, मैकिंग कैसे करनी है। ये क्रैशर मशीन है, इसको ग्रेडर मशीन बोलते हैं। इस मशीन के अंदर क्रैश या ग्रेडिंग कैसे करनी है, तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल मालूमात आपको मिलेगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमने स्केल कर लेना है इस प्लास्टिक के टब को। उसके बाद डालना है सोडा ऐश, ठीक है, जिसको धोबी सोडा भी बोलते हैं, खारा सोडा भी बोलते हैं। और काफ़ी जगहों पर ये लोग जो है इसको सरफ बनाने के लिए सरफ सोडा भी बोलते हैं। ये फार्मूलेशन उठाइएगा जी, मुझे दे दो। अच्छा, सबसे पहले करना क्या है, इस टब को उठाएंगे, उठा लें। ये हमारे पास स्केल है, इसको ऑन कर देना है और रखें प्लास्टिक के टब को। प्लास्टिक के टब को रखने के बाद इसको कर देना है टेर। करें मोइन भाई, टेर करें। कुछ पता नहीं। ये टेर लिखा हुआ है, टेर किया, जीरो किया, अभी वजन इसका ठीक है। अब ये प्लास्टिक का टब उठाएंगे तो हमारा वजन इसके अंदर ये आएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमने डालना है 5 किलोग्राम सोडा ऐश। ये है सोडा ऐश मोइन भाई, ये है सोडा ऐश। कंपनी है ICI। इसका बैग है 50 किलो, बैग का वज़न होता है और नाम है सोडा ऐश, खारा सोडा भी इसको बोलते हैं। 5 किलोग्राम हम प्लास्टिक के टब में डाल देंगे। हाँ जी, ये 5 किलोग्राम जी सोडा ऐश हमारा स्केल हो गया। इसके बाद हम इसी के अंदर डाल देंगे 12.5 किलो रिफ़ाइंड सॉल्ट। ये हमारे पास रिफ़ाइंड सॉल्ट है। रिफ़ाइंड इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये प्योर वाइट है और बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है, ठीक है। ये 12.5 किलो इसके अंदर डालेंगे। 12.5 और 5 17.5 किलो टोटल वज़न हो जाएगा। तो 12.5 किलो ये डालें इसके अंदर। ये ड्राई फार्म चीज़ें, यानी कि जो ड्राई फार्म इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको आप पहले ही स्केल कर सकते हैं, डालते जाएं। ठीक है, और डालें, थोड़ा और डालना, ठीक हो गया। अब ये हमारा टोटल वज़न हो गया है 17.5 किलो, यानी कि 5 किलोग्राम सोडा ऐश और 12.5 किलो रिफ़ाइंड सॉल्ट। ये प्लास्टिक के टब के अंदर ये 2 इंग्रेडिएंट्स हमारे आ गए हैं। इनको उठाएंगे और मिक्सर के अंदर डाल देंगे। उठाएं इसको, उठाओ अली। मिक्सर के अंदर 5 किलोग्राम सोडा और 12.5 किलोग्राम रिफ़ाइंड सॉल्ट ये हमने डाल दिया।
अब हम नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है वो हम यहाँ पर स्केल करेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स क्या है? 250 ग्राम TSP। ये TSP है, ट्राई सोडियम फोलिक फास्फेट। ये डालें 250 ग्राम। ये थोड़ा सा सख्त है, मसला नहीं है, टुकड़े उठा लेंगे। हाँ ये उठा लेंगे। 250 ग्राम ये प्लास्टिक के टब। ठीक है, 250 ग्राम। इसको इधर करें, लें जी। 250 ग्राम TSP, ट्राई सोडियम फोलिक फास्फेट। इसी के अंदर हम 1 किलो UT बेस पाउडर, जिसको सोडा लाइट बोलते हैं, ये 1 किलो इसके अंदर डाल दें। ठीक है, ये वाला, हाँ जी। ये सोडा लाइट है, सरफ को दानेदार बनाने में काम आता है, वाइट कलर में है और बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ड्राई फॉर्म में है। नहीं हुआ, अभी और डालें जी, हल्का होता है ये, इसी नहीं कि तो सरफ को दानेदार बनाना होता है। चलें अली रखें ज़रा, 1 किलो हो गया। नहीं हुआ, डालें 250 ग्राम और डालें और लेके आए। इसके अंदर था 250 ग्राम TSP और 1 किलो सोडा लाइट। ठीक है, ये 1 किलो 250 ग्राम वज़न हो जाएगा हमारा। ठीक है, और डालें थोड़ा सा। ये जो 20 लिखा हुआ है ये 200? हाँ ये 200 होता है जी। अब ये हो गया जी हमारा 250 ग्राम TSP और 1 किलोग्राम ASPL UT बेस पाउडर जिसको बोलते हैं। ठीक है, सोडा लाइट भी बोलते हैं। इसके बाद ये हम मिक्सर के अंदर डाल देंगे। उठाएं, इसका इतना वज़न नहीं है, ये भी मिक्सर के अंदर डाल दें। लें जी, ये ड्राई फार्म जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्सर के अंदर चले गए। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हमारे पास है रंगीन दाना। रंगीन दाना हमने डालना है 500 ग्राम। उसके बाद लिक्विड फार्म में सिलिफ्योनिक एसिड है और लिक्विड फार्म में ही खुशबू है हमारे पास। 500 ग्राम रंगीन दाना। ये 3 कलर के दाने हैं, ग्रीन कलर है, हाँ जी, ब्लू कलर है, उसके बाद रेड कलर डाल दें इसके अंदर। 500 ग्राम करना है, यानी कि आधा किलो डाल दें। आप डाल दें, बेफिक्र होके डाल दें। अभी 150 ग्राम हुआ, आपने 500 ग्राम डालना है। ठीक है, डाल दें इतना ही। और ब्लू कलर में डाल दें, ब्लू कलर भी डालें। ये 250 ग्राम हो गया, 250 ग्राम और डालेंगे, डाल दें। ठीक है, अब बकाया रेड कलर का डाल दें। अब ये यहाँ पर 50 करना है, 35 है ना। लें जी, 500 ग्राम हमारे पास रंगीन दाना प्लास्टिक के टब के अंदर और डाल देंगे मिक्सर के अंदर। अच्छा, ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो ड्राई फार्म में हैं, जो हमने मिक्सर के अंदर डाल दिए। 5 किलोग्राम सोडा ऐश, 12.5 किलो रिफाइंड साल्ट, 250 ग्राम TSP, 1 किलो UT बेस पाउडर और 500 ग्राम रंगीन दाना। अब हमने 1.5 किलो सिलिफ्योनिक एसिड लेना है और 50 ग्राम खुशबू लेनी है। सिलिफ्योनिक एसिड उठाएं, बस इसको इसके नीचे रख दें, मिक्सर के नीचे रखें। ठीक है, सिलिफ्योनिक एसिड 1 किलो हमारे पास मौजूद है। इसके अंदर आधा किलो नहीं आएगा, बाद में डाल। ये रखें, यहाँ पे रख दें। पड़ा है एक और कोई खाली डब्बा, ये डब्बा उठाएं खाली, वो वाला, ये दरमियान वाला, ये वाला, हाँ जी। इसको वज़न करें और आधा किलो सिलिफ्योनिक एसिड, और इसको पहले ज़ीरो करें ना। अच्छा जी, सिलिफ्योनिक एसिड 1.5 किलो हमारे पास मौजूद है इसमें डालने के लिए। ये है हमारे पास फ्रेगनेंस, सर्फ एक्सेल की फ्रेगनेंस है, ये हमने डालनी है 50 ग्राम। ये ढक्कन है, इसके अंदर ये फ्रेगनेंस, ये हमने 50 ग्राम डालनी है, लेकिन अभी नहीं, इसको रख दें अभी साइड पर। अच्छा, ये मुकम्मल केमिकल्स मौजूद हैं हमारे पास। सूफी साहब बिस्मिल्लाह करो ज़रा, चला दो।
ये वाला लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है। मिक्सर चल गया। इसके अंदर सिलिकॉनिक एसिड का 1 किलो का डब्बा डालेंगे। हाँ जी, ये वाला डाल 1 किलोग्राम सिलिकॉनिक एसिड डाल देंगे। एक किलो का डब्बा डालने के बाद फिर आधा किलो का डब्बा डाल दें। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और जब केमिकल्स डल जाएगा अभी नहीं डालने खुशबू। इसको अच्छी तरह से मैकिंग होने दें। जब ये अच्छी तरह से मैकिंग हो जाएगी उसके बाद खुशबू डाल देंगे और सरफ को इस मिक्सर से बाहर निकालने के बाद इस मशीन से क्रैशिंग कर दिया जाएगा। इसको 2 से 3 मिनट चलने देना है। खुशबू डालें जैसे काला तेल डाला था। हाँ जी, खुशबू है हमारे पास 50 ग्राम। मज़ीद इसको बढ़ा भी सकते हैं लेकिन 50 ग्राम इस फार्मूलेशन के मुताबिक एग्जैक्ट है। बोतल को बंद कर दें। अच्छी तरह मिक्सिंग होने के बाद सरफ को मिक्सर से बाहर निकालेंगे। यहाँ से ये देख लें, यहाँ से मिक्सर से सरफ बाहर निकलना शुरू हो गया। हाँ जी, खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। हाँ जी, ये देख रहे हैं यहाँ से निकल रहा है सरफ बाहर। हाथ के साथ तो पीछे कर बैठ नहीं, कोई बात नहीं। मिक्सर को बंद कर लें। लें जी, ये सरफ निकल आया बाहर मिक्सर से। इसको उठाएंगे। वो कहाँ है दूसरा, ये उठाएं, ये इसके अंदर रखें। इसको उठा के इसके ऊपर रख दें, मिक्सर के ऊपर। ये सरफ बन गया। अब इसको हमने करना है क्रैश करना है इस मशीन के अंदर। मशीन को चला दें जी। ये ब्लैक, इसको चाहे निकाल दें, मिक्सर वाले को निकाल दें। ले जी, क्रैशर मशीन है, ऑन कर दें, चला दें। क्रैशर मशीन ऑन हो गई। एक ये इस बम्बू के ज़रिए काम। हाँ जी, ये ग्रेडर मशीन है। ये क्या करेगी, ये सरफ को ड्राई भी करेगी, सरफ को दानेदार भी बनाएगी। डाल दें। सरफ को दानेदार भी बनाएगी और सरफ के अंदर से जो डली होती है उस डली को भी क्रश करेगी। यहाँ से सरफ आप डालते जाएंगे, डाल दे और यहाँ से क्रैश शुदा सरफ, यानी कि जो फाइनल हमारा सरफ बन गया है वो यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप। इस ग्रेडर की प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये 8 घंटे के अंदर 2000 किलो सरफ को क्रैश भी कर देता है और ड्राई भी कर देता है। अब ये शेप देख रहे हैं, ये बिल्कुल दानेदार और ड्राई है और जो हमने मिक्सिंग की है उसके अंदर नमी है। ठीक है, और नहीं, ये चक्की नहीं है, ये ग्रेडर है। चक्की क्या करती है, चक्की के पीस देती है, ये पीसती नहीं है, ये सरफ को दानेदार बना देती है। ये देखिए, हाँ जी, ये दानेदार है। इसने क्या करना होता है, इसने सरफ को सबसे पहले ड्राई करना होता है, उसके बाद सरफ को दानेदार बनाना होता है और तीसरा काम ये है कि सरफ के अंदर जो डली रह जाती है उस डली को ख़त्म करना होता है। डालते चले, ये डाल दें, मुकम्मल ही डाल दें। ये सिंगल फेस मशीन है, मिक्सर भी और ग्रेडर भी। ये आम घरेलू बिजली पर चलती है, 220 पर। ड्राई हो गया, दानेदार है। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना, इन मशीनों को बंद कर देना है और इसकी टेस्टिंग लेनी है कि आया कि आज जो हमने 64 रुपये किलो वाला सरफ बनाया है उसका रिज़ल्ट कैसा है। तो इसके रिज़ल्ट को इंशाल्लाह हम चेक करेंगे। उसके लिए इस प्लास्टिक के टब को अच्छी तरह से हम वॉश करेंगे पानी के साथ
अली करें, साफ करो इसको। करे करे अच्छी तरह वॉश कर दें इसको। प्लास्टिक के टब को अच्छी तरह पानी से वॉश करने के बाद 50 ग्राम सरफ़ हम डालेंगे इस प्लास्टिक के टब के अंदर, और सरफ़ की क्वालिटी को चेक करेंगे क्या है कि हमारे सरफ़ की क्वालिटी कैसी है। ये स्केल ऑन कर दिया, इस शॉपर को रखा है यहाँ, और इसके अंदर हम डालेंगे जो ग्रेडिंग शुदा हमारा सरफ़ था 50 ग्राम सरफ़ डाल देंगे इसके ऊपर। डाल दे, बस हो गया। ये 50 ग्राम सरफ़ है, ठीक है। इस सरफ़ को हम इसकी क्वालिटी को चेक करेंगे क्या है कि हमारी क्वालिटी कैसी है। ले मोइन भाई डाल दें प्लास्टिक के टब के अंदर जो वॉश किया था। ट्रायल हो रहा है, ये सरफ़ ट्रायल हो रहा है 64 रुपये किलो। प्लास्टिक के टब में डाल दिया सरफ़। डालने के बाद यहाँ से पानी को चला देना। इसको अच्छी तरह करें, हिलाएं जोर से, अच्छी तरह मिक्स कर लें। पानी के अंदर सरफ़ रहे ना। आज जो बनाया है हमने सरफ़ वो है 64 रुपये किलो, और क्वालिटी आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर। मोइन भाई ऐसे करें, चिकनाट है हाथ में, है चिकनाट, झाग अच्छा है, खुशबू आ रहा है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे, वो टॉवल उठा के लाओ ना ज़रा, वो इसके अंदर डालें। ये हमारे पास टॉवल है, खोलें ज़रा इसको, ये चेक करें जी। ये अली का टॉवल है, और अली खड़ा है। ये आप खुद ही मेंशन कर सकते हैं इसका कलर देख के, और इस टॉवल को भी। ये हम टॉवल इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि इसमें से क्या निकलता है। पानी को चलाएं। हमने देखना ये है कि ये मैल भी निकालता है कि नहीं सर। अच्छा, ये पीएच को मेंटेन करने के लिए ना ये पेपर है। आज हम इसकी पीएच भी देखेंगे कि पीएच कैसी है इसकी। दोनों हाथों से करें ना ज़रा। अच्छा, अब हमने सबसे पहले तो ये देख लेना कि हमने जो सरफ़ बनाया था और इसके अंदर हमने टॉवल वॉश किया कर रहे हैं, और देख लेते हैं कि इसमें से मैल निकलती है कि नहीं। झाग को थोड़ा सा साइड पे करें ज़रा हाथ के साथ। ये देख लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैल निकालना शुरू कर दिया है सरफ़ ने। ये हमारे पास पीएच को मेंटेन करने के लिए ये पेपर है, इसको इसमें डिप कर लेते हैं। डिप करने के बाद इसको पीएच बैलेंस करेंगे, इसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। जब ये ड्राई होगा तो पता चल जाएगा। ये आपके सामने बैठा है, कमेंट्स इनसे ले लें। मुइन भाई सबके कैमरे आपके ऊपर फोकस है, सच बोलना है, सच के अलावा कुछ नहीं बोलना। ये अदालत है। सरफ़ बनाया आपने, मुतमईन है, फार्मूले से मुतमईन है, बनाने में कोई मुश्किल पेश तो नहीं आई। क्या कमेंट्स देंगे कि सरफ़ कैसा बना? दोनों में तो नहीं मुश्किल आई कोई। बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। यानी कि अगर 64 रुपये किलो में सरफ़ बन रहा है तो उस कीमत के लिहाज से इस क्वालिटी को हम बेहतर कह सकते हैं। अगर इस क्वालिटी को मज़ीद बेहतर करना चाहें तो उसकी कॉस्ट बढ़ सकती है। अच्छा, ये लें, इसकी पीएच बैलेंस है। लें जनाब, ये पीएच भी हमने कर लिया इसकी। इसकी 6.5 पे है। हाँ जी, तकरीबन 6-6.5 पीएच है, और 64 रुपये किलो आज के लिहाज से, यानी कि आज का जो केमिकल्स रेट है उस रेट्स के मुताबिक इसका पीएच मेरे देखने में ठीक है। और इस टॉवल को 10 से 15 मिनट इसमें भिगोएंगे। उसके बाद इसको सादा पानी से वॉश करने के बाद इसको हम ड्राई कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर कोई मशवरा या इसके अलावा कोई फार्मूलेशन के मुताबिक डिस्कस करना चाहे तो वो कमेंट्स कर सकता है। दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई, आपका दोस्त मोहम्मद इलियास चिश्ती, पाकिस्तान जिंदाबाद।